मैं चाहूंगी कि आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक है इवन आफ्टर दिस स्कैम एंड दिस हरासमेंट। क्या हुआ, क्या तरीका वारदात है इन लोगों का, आपके साथ क्या गुजरी? देखिए जी, ये तो आजकल जदीद दौर है और जदीद दौर के अंदर ये चीज़ें तो जाहिर बात है कि जो बाकी दुनिया के अंदर आज से 10-15 साल पहले इसके ऊपर काम हम हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेशक ऑनलाइन शॉपिंग हो या बाकी चीज़ें जो अभी आप लोग बात कर रहे थे, क्योंकि इंटरनेट की एसेस तो इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन हर कोने कोने में है, तो ये चीज़ें तो सारी दुनिया के अंदर होती हैं और यहाँ पर भी चल रहा है। और क्योंकि मेरे साथ भी एक छोटा सा वाकया हुआ कि मुझे एक किसी नंबर से एक वीडियो आई, तो क्योंकि जो चीज़ें आपने कभी नहीं की होती, ऐसे किसी नंबर से इस तरह की कोई वीडियोस आए, तो वो फिर मैंने वो उसके ऊपर कॉल करनी शुरू की, तो वो बंदे ने फ़ोन ही नहीं पिक किया। तो बल्कि दूसरे दिन फिर वो एक मैसेज आया कि मैं बिज़ी हूँ, मैं थोड़ी देर में आपके साथ बात करता हूँ। अच्छा, वो दोबारा जब मैंने दूसरे दिन, जाहिर बात है मैं बिजी था, मैंने तो नहीं उसके ऊपर इतनी तवज्जो दी। फिर शाम को मैंने दोबारा कॉल की, तो उस बंदे से मेरी बात हुई, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला, और तुमने ये, मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक है, तो वो तुमने ये क्यों मुझे वीडियो भेजी? व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस वर दोस? वो कौन सी वीडियोस थी? क्या कोई एआई जनरेटेड वीडियोस थी, मैनिपुलेटेड वीडियोस थी जिससे आपको ब्लैकमेल? जी, वीडियो जो आजकल आपको पता है। अच्छा खुर्रम साहब, आपसे दोबारा किस्म की वीडियो जो आजकल सोशल के ऊपर चल, तो उस तरह की कोई वीडियो थी। ओके ओके जी 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 जी, आप कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम आ रहा था, आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो वो आई थिंक खुर्रम साहब से हम दोबारा राब्ता करते हैं, क्योंकि उनको हम सही तरह से सुनने आ रहे हैं, उनके साथ क्या बीती है वो भी अपनी स्टोरी बता ही रहे थे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच साहिबा ने भी। नाज साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वही सवाल आपसे भी कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया है ऑनलाइन हिरासानी का, थोड़ा सा अगर बता सकें इस वाकये से मुताल्लिक। जी, थैंक यू सो मच। देखिए, इट इज नॉट स्पेसिफिक अबाउट मी और एनीवन। मेरा ख्याल है हमारे पार्लियामेंट में जितने भी मेंबरान बैठे हैं, हर किसी के साथ नहीं तो हर एक को छोड़ के दूसरे के साथ तो इस किस्म के स्कैम या कोई चीज होती रही है। इसमें मल्टीपल टाइप की ऑनलाइन हरासमेंट होती है, साइबर स्टॉकिंग होती है, साइबर बुलिंग होती है, अब्यूज होता है और मलेशियस कैंपेन्स, प्रोपेगेंडा, हर एक का नौयत डिफरेंट होता है। अब तरीके वारदात इसको आप कहें, उसमें ये होता है कि आपको रैंडम कोई कॉल आ जाएगी कि भाई आपको एक कोड आया है, आप बताइए आपका पोस्टल एड्रेस चाहिए, कोई डाक आया है आपके लिए, फलां मिनिस्ट्री से आया है, आप अपना एड्रेस बताइए तो हम आपको भेजेंगे। तो फिर मैं तो सामने से उनको यही कहती हूँ कि भाई अगर किसी ने बगैर एड्रेस और बगैर पते के मेरे नाम पे कोई चीज भेजी है तो जिससे भेजी है उसको वापस कर दें, हमें तो नहीं चाहिए भाई। तो यू नो दे ट्राई टू प्ले विद यू। उनको ये भी पता होता है कि अगला बंदा कोई जो है ऐसा नहीं है कि नाइब है, उसको मालूम है कोई पार्लियामेंट में बैठी हुई कोई मेंबर है, दे नो एवरीथिंग। तो द आइडिया बिहाइंड इट इज ऑलवेज कि वो किसी तरीके से आपका कोड कैच कर लें, आपसे कोड ले लें और उसकी मदद से आपके व्हाट्सएप को हैक कर दें। तो देयर आर मल्टीपल हैकर्स। कोई आपको व्हाट्सएप हैक करने में इंटरेस्टेड होता है, कोई आपको साइबर बुलिंग करने में इंटरेस्टेड होता है, कोई आपको एक तरीके से डेफमेशन करके किसी को तसल्ली हासिल होती है। तो ये वो साइबर क्राइम के मुख्तलिफ जराइम हैं जो कि बहुत कॉमन हो गए हैं। तो इट इज नॉट अबाउट एनी इंडिविजुअल, क्योंकि कल भी हमारी जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की मीटिंग थी जिसको डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा चेयर करती हैं। उस पे इशू इसी चीज का हमने उठाया था कि जो वल्नरेबिलिटी है वो खवातीन की इसलिए है कि खवातीन को जिस तरह साइबर क्राइम का निशाना बनाया जाता है, उससे औरतें जाके जब अपना क्राइम वो रजिस्टर करती हैं उस शिकायत को, तो इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि वो उसके ऊपर आईपी एड्रेसेस लोकेट हो। अच्छा, अब मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से एक अहम बात बताना चाह रही हूँ ताकि लोगों को ये मालूम हो और वो ऐसे जुर्म को फेस कर करके अपनी जिंदगी को खुद टॉर्चर ना करें। आप कोई किस्म का इस किस्म का ज़हनी दबाव बर्दाश्त ना करें। आपने अगर कोई किस्म की आपको साइबर क्राइम और बुलिंग होती है
तो फौरी तौर पे आप साइबर क्राइम और NCCI ये बन चुका है, उसके अंदर दरखास्त की जाती है, एप्लीकेशन होती है आपकी। नाज साहिबा, ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं। NCCI की ये वेबसाइट मैं देख रही थी, इसके अंदर टोटल कंप्लेंट्स अभी तक जो आ रही हैं 2024 जब से ये बना है 1,71,600 और पिछले साल की निस्बत 12.7% का इजाफा हुआ है इन कंप्लेंट्स के अंदर। तो द क्वेश्चन इज कि NCCI को काम किस तरह से करना चाहिए कि इसके अंदर तो कमी आनी चाहिए ओवर द इयर्स, लेकिन ये तो बढ़ती जा रही है। लोग फिर किस तरह से ट्रस्ट करेंगे कि अगर इसी तरह से बेलगाम घोड़े की तरह ये स्कैमर्स फिरते रहेंगे एंड देन हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी महफूज नहीं है। कल मैंने बल्कि कमेटी में भी ये बात कही, और ये बात पिछली दफा मैं IT की स्टैंडिंग कमेटी में थी तो मैं बार बार कहती थी कि खुदारा खवातीन एक्सपर्ट्स को आप इसमें जो IT टेक एक्सपर्ट्स हैं उनको आप इंडक्ट करें ताकि औरतें कंफर्टेबल हो अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कराने में। अब मसला ये है कि यहाँ पे केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन कैपेसिटी जो है, जो ऑफिसर्स हैं जो रेड करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, जो अरेस्ट करने के लिए जिनको जाना होता है, उन ऑफिसर्स की तादाद कम है। तो डेफिनेटली जो केसेस बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल बन जाते हैं, ये बहुत ज्यादा हरासमेंट कर रहे होते हैं, बुलिंग की नौयत बहुत खतरनाक होती है, तो उस पर तो NCCI ये तौर पर एक्शन ले लेता है। बस देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि साइबर स्टॉकिंग हो, ये जो टिकटॉक के ऊपर लोगों के खिलाफ वीडियोस बना के या सोशल मीडिया पे किसी की तस्वीर लगा के पीछे बैकग्राउंड में आप कुछ भी गलत जुबान इस्तेमाल कर लें और आप समझते हैं कि आप इस किस्म का जुर्म करके बहुत आसानी से अपने घर पे सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, किसी का सुकून बर्बाद करके, तो ऐसा नहीं है। और ये है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे, इनोसेंट बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता, जो टॉडलर्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, जिनका तो इसके लिए फिर वही इदारे जो बने हुए हैं और लोग उनकी तरफ देखते हैं कि वो उनको किसी न किसी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही जा रहे हैं, इससे हम कानून को सख्त करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। ताकि कानून इतना सख्त हो कि बेलेबल ऑफेंस ना हो। ये नहीं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी को हरासा करें, डिफेम करें और कल को बेल लेकर अपने घर सुकून की नींद सोएं। और ये इजाफा जो है ना, ये अपेरेंटली लग ऐसा रहा है कि लोग इतना ज्यादा डरते नहीं है उस कानून से। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाए अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो। सजाएं हैं, इस पे सजाएं हैं। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बता दूं, 25 लाख रुपए इसमें मिनिमम जो है वो जुर्माना है। और विल हैव टू चेक ना कन्विक्शन रेट क्या है, सजाएं मिलती भी हैं या नहीं। कन्विक्शन रेट भी तो देखना पड़ेगा ना, अदरवाइज अगर ये बेलेबल ऑफेंस होगा तो इट विल बी इजी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक और बात बता दूं, बिकॉज मेरी बड़ी इन डेप्थ इसके ऊपर मालूमात है। जब इसके अंदर कोई केस आपका रजिस्टर हो जाता है, IP एड्रेस आपके जब IFIA में चला जाता है, IP एड्रेस को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मांगा जाता है कि ये IP एड्रेस हरास कर रहा है, ये किसका IP एड्रेस है। और 2 हफ्ते के अंदर फेसबुक हो, टिकटॉक हो, या जो भी सोशल मीडिया का ऐप है वो आपको दे देता है इदारों को कि ये IP एड्रेस इस लोकेशन का है और ये इसके नाम पे वाईफाई चल रहा है, इसके नाम पे डिवाइस है। वो बिल्कुल अता पता आपका सब दे देता है। जब IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उसके बाद जो क्रिमिनल है वो बच नहीं पाता, फिर सजा यकीनी है, चाहे वो बच्ची चाहे तो जेल भी ले ले, लेकिन ये ट्रायल चलता है तो उसके पास क्योंकि एविडेंस NCCI का इतना पक्का होता है कि बिल्कुल ठीक है। विल हैव टू मेक मोर पब्लिक देन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि अगर किसी ने ऐसा किया था तो उसको सजा भी मिली है, ताकि लोग इबरत हासिल करें उससे। हमारे साथ भी होता है, पहले हमारे साथ भी होता है, अगर कोई आपको जो है साइबर स्टॉकिंग कर रहा है, कोई आपके खिलाफ ठीक है ना साहिबा, चला रहा है, तो बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। हमारे पास जरा वक्त की कमी है ना साहिबा, बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट आ गया। हमने खुरम नवाज साहब की तरफ भी जाना है। खुरम साहब, वक्त हमारे पास कम है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा बता दें आपकी नज़र में ये जो अप्रोच कर रहे होते हैं लोग या फ्रॉड कर रहे होते हैं, इनके मकासद क्या होते हैं? खास तौर पर आम लोगों से तो मकासद होते हैं कि किसी ना किसी तरह से पैसे हथिया लिए जाएं। पार्लियामेंटेरियंस को एक्सेस करने का इनका मकसद आपको क्या लगता है पेरेंट? और एक्सेस कैसे किया जाता है? आपके पब्लिक नंबर से जो कि पार्लियामेंटेरियंस का वेबसाइट पर मौजूद होते हैं, या फिर आपके पर्सनल नंबर्स पर? देखिए, अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा तो एक ही नंबर है, पब्लिक के लिए भी और पर्सनल भी। तो उसी को जब मैंने ये इसकी हुआ तो उसने किसी मेरे फेसबुक पेज से मेरा नंबर उठाया हुआ था और उसको ये उसके ऊपर उसने ये सारा कुछ किया। देखें, अब इशू क्या है? इशू ये है कि हम इन चीज़ों को, एक तो इसके ऊपर मैं तो ये कहूँगा कि हमारी बहुत ज़्यादा
लोगों के अंदर अवेयरनेस को पहुंचाने की भी ज़रूरत है कि लोग अपने ख़ास तौर पे जो बैंकिंग फ्रॉड आजकल हो रहा है, हमारे एक पार्लियामेंटेरियन के साथ उनकी बंद सिम को खुलवाया गया और उसी के ऊपर ऑनलाइन बैंकिंग भी और 15 लाख रुपया भी उनके अकाउंट से चला गया। तो एक तो हमें अपने जितने भी OTP कोड्स हैं वो सारे चीज़ें हमें बहुत संभाल के रखनी चाहिए। कोई ऐसे लिंक्स जो बाज़ औक़ात आपके फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी भी जगह पे आ रहे होते हैं तो वो नहीं हमें खोलने चाहिए। और उसके अलावा देखें, कानून तो अब बन गया, इदारा भी बन गया, लेकिन हमें यहाँ पे IT प्रोफेशनल की ज़रूरत है इस इदारे के अंदर। और दूसरा कि जो भी लोग अगर कोई पकड़े भी जाते हैं तो उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको सजाएं भी जरूर मिले, ताकि ये लोगों को ना आइंदा के बाद ऐसा कोई इस तरफ ये जो स्कैम्स हैं ये होने बंद हो जाए। लेकिन आप अगर ये कहेंगे 100% हम इनको रोक सकते हैं तो जाहिर बात है कि लोगों को बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता कि आगे वो फोन किसको कर रहे हैं। एटलीस्ट बढ़े तो ना। हमारा पॉइंट ये है कि 100% हम सब जानते हैं कि शॉर्टकमिंग्स हर माशरे के अंदर होती हैं, हर मुल्क के अंदर होती है, लेकिन एटलीस्ट बढ़े तो ना। पिछले साल की निस्बत अगर इस साल NCCI बता रहा है, उसकी वेबसाइट बता रही है कि 12.7% ज़्यादा केसेस हुए हैं, जिसमें 47% फाइनेंशियल स्कैम के केसेस हैं, तो डेफिनेटली फिर सवाल उठाना तो बनता है ना कि NCCI किस तरह से काम कर रही है। इनको एटलीस्ट उस सतह पर रोक कर तो रखे जहां पर मौजूद है। अगर कम नहीं हो रहे एटलीस्ट आगे तो ना बढ़े। तो नाज साहिबा की बात से मैं कंप्लीटली एग्री करूंगी कि ये जो लॉ है इसको मजीद सख्त होना चाहिए और कन्विक्शन रेट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, राजा खुर्रम नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना वक्त दिया और हमें बताया कि किस तरह से लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। नाज बलोच साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। आई होप जितने भी लोग हैं वो महफूज रहें, स्पेशली जो हमारी ओल्डर जनरेशन, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन या इवन हमारी जनरेशन, वो जल्दी आ जाते हैं इनके झांसे में। इतने क्रिएटिव हो चुके हैं स्कैमर्स कि आपको समझ ही नहीं आती कि किस तरह से आपको दाव लगाकर वो चले जाएं।